अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियो सब द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। व्यूअर्स, आज हम जिस केस स्टडी को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस पेशेंट की लाइव एक्सरसाइज सेशन आपके साथ भी शो कर रहे हैं, वो बैक पेन से रिलेटेड है। ऐसी बैक पेन जो कमर से निकलकर टांग के अंदर जा रही है और उसके साथ साथ कभी कभी पाँव सुन भी हो सकता है। ऐसी पेन को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसका एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी एक हमारी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है। बट एक पेशेंट अलग है, हर पेशेंट के अंदर सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको मैं एग्जामिन करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइजेस करवा के दिखाता हूँ कि हम ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं और पेशेंट का फीडबैक भी आपसे शेयर करते हैं। अब जो पेशेंट है जिसकी हम केस स्टडी आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पेशेंट की एक्चुअल कंप्लेंट्स क्या थी। ये पेशेंट जैसे ही बैठता था, इसी कमर के अंदर दर्द और दूसरा इसकी टांग के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता था। इसी तरह से थोड़ी देर चलने के बाद, थोड़ी देर खड़े होने के बाद इसको कमर से दलकर टांग के अंदर दर्द आ रही है। तो शज़ेब भाई से आपकी बात करवाते हैं कि इनको एक्सरसाइज सेशन से कितना फ़ायदा हुआ है। मेरा नाम ये शाजिब है जी। मैं क्लास के का रेजिडेंट हूँ और मुझे शटिका की बड़ी ज़बरदस्त पेन थी और मैं इनके पास हूँ 1 वीक की फिजियोथेरेपी कराई है। उससे 80% में माशाल्लाह ठीक हो हम गया। सबसे पहले डर्माटोम्स को टेस्ट करते हैं। पेशेंट जिसकी कमर से दर्द निकलकर टांगों के अंदर आए, इसके पाँव के अंदर नमनेस भी हो, तो हम चेक करते हैं डर्माटोम्स के थ्रू कि किस लेवल पे इंजरी है। तो शज़ीब भाई, सबसे पहले आंखें बंद करें। अब इस जगह पे आपको मैं टच कर रहा हूँ, पाँव की अंगूठों के पास, बिल्कुल इस जगह पे। तो क्या ये फीलिंग बराबर है दोनों तरफ? ठीक है, अगर इस जगह पे फीलिंग बराबर है, इसका मतलब है कि जो L5 मोरा है, मायोटोम है, ये L5 से निकलने वाली जो डिस्क और नसें हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसके पाँव के बॉर्डर पे भी डिफरेंसेस आए, S1 मायोटोम साथ बताएगा, S1 डिस्क। अब ये बाहर वाले हिस्सों पे बताएं। जी बिल्कुल ठीक है। अब अंदर वाले हिस्सों पे ठीक है। अगर पेशेंट को अंदर वाले हिस्सों के ऊपर कंप्लेंट्स आए सुनपन की, पेन की, L4 मायोटोम बताएगा, ये बाहर वाला S1 बताएगा, सामने वाला L5 बताएगा। अब शजीब भाई, आपने अपनी टांग सीधी ऊपर उठा के दिखानी है। उठाएं। अब जैसे कि पेशेंट के पास हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है, घुटना बिल्कुल पूरा सीधा नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर रेंज देखें तो रेंज भी टाइट है, लेकिन इसके साथ पेन नहीं है। अब ये वाली उठाएं। ठीक है, सेम इसी तरह से मसल्स टाइट हैं, बट रेंज इस तरह से लिमिटेड नहीं है कि पेशेंट को पेन आए। तो ऐसे पेशेंट में जिसको पेन कमर से निकलकर टांग के अंदर आए, जब एग्जामिनेशन करने जाए भी ठीक मिले, मायोटोम्स भी ठीक मिले, SLR भी ठीक मिले, तो आपका एक्सरसाइज पैटर्न क्या होगा। इस पेशेंट के ऊपर मैं एक्सरसाइज परफॉर्म भी करता हूँ और साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कि उसकी पेन आती किस टाइम है। तो अगर पेशेंट ये बोले कि मैं सारी रात जब लेटने जाता हूँ तो तब मुझे दर्द होता है। दूसरा, जब उठ के वो चलना शुरू करे, बैठे, तब उसे दर्द आए, तो इट मीन्स कि उसकी कमर के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, देन उसको पेन आ रहा है। तो इसके लिए हम कमर को डीकम्प्रेस करेंगे और डीकम्प्रेस करने के लिए मसल्स के ऊपर जो लोड है, जो मसल को रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग से, फिर फार्मस मसल को स्ट्रेच करके, देन मैं कमर को डीकम्प्रेस करूँगा। बिकॉज ये बात जानना ज़रूरी है कि अक्सर पेशेंट्स जब हम एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो हमें डर्माटोम्स, मायोटोम्स, SLR नॉर्मल मिल रहा होता है। इसकी रीज़न ये है कि पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी स्पाइन के ऊपर लोड्स नहीं है, लेकिन वही पेशेंट जब बैठे या चले तो उसको सेम उसी पैटर्न के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ है कि हम उस इन्वॉल्व एरिया को, जो पेशेंट ने हिस्ट्री हमें दी है, उसके गार्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए इस पेशेंट के साथ जिन्हें बैठने से ज़्यादा पेन आती है, मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो L5S1 नर्व रूट का स्ट्रेच है। स्ट्रेचनिंग बेसिकली मोबिलाइजेशन के हैं कि उसको मूव कराना, ताकि उसके ऊपर कोई अगर डिस्क की वजह से कंप्रेशन है या किसी और स्ट्रक्चर की वजह से कंप्रेशन है तो निकाले। उसके लिए बड़ी फेवरेट पोजीशन है कि आप लेग को इस पोजीशन में लेके आएंगे और अब इस नी को अप टूवर्ड्स अपोजिट शोल्डर मूव करेंगे। बट आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है और मेंटेन करने के लिए आपके पास ये एक पोजीशन है, अपने फोर आर्म को यूज़ कर लेना है। ये रेस्ट कर लिया, इसी के साथ ही आप अपनी हिप को थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेट करेंगे। जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगी, हिप एक्सटर्नली रोटेटेड, हिप को एक्सटर्नल रोटेट कर लिया और इसी पोजीशन में
अपनी बॉडी को यूज़ करके टूवर्ड्स अपोजिट हिप। इस वाली मूवमेंट के साथ हमने इस पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स गेन किए हैं। इस पेशेंट के हमने एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट 1 वीक की हैं और 1 वीक के अंदर पेशेंट को अब ऑलमोस्ट पेन नहीं होता, ना बैठने में, ना रात को लेटने में, ना चलने में। जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्सरसाइज का स्टेप है, वो ग्लूटियल मसल्स की एक्टिवेशन है। क्योंकि जैसे ही हमारी बैक पेन आती है तो सबसे पहला मसल जो कमज़ोर होता है वो ग्लूटियल मसल्स है। अगर किसी पेशेंट के ग्लूटियल मसल्स वीक हो जाएं तो उसकी रिकवरी कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आपकी हर एक्सरसाइज जो आप डिज़ाइन करें किसी भी पेशेंट के लिए, उसमें ग्लूटियल मसल्स की एक्टिवेशन को लाजमी शामिल रखा करें। तो जो सबसे बेस्ट और आसान, जिसमें पेशेंट की पेन भी नहीं बढ़ेगी, वो जैसे घुटनों का जोर बाहर की तरफ लगाना। शाज़ेब भाई घुटने बाहर की तरफ खोलें, 1 2 1, जोर लगा के रखें, 1 2 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। फिर से खोलें, 1 2 3 4 5 6। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स वो आपने एक्सरसाइज डिज़ाइन कर लेनी है कि मैंने एक एक्सरसाइज को 10 दफ़ा रिपीट करवाना है और इसके 2 सेट करवाने हैं। फिर अब वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसे मैं स्पाइनल डीकम्प्रेशन कह रहा हूँ, ऐसी मूवमेंट, ऐसी एक्सरसाइज जिससे स्पाइन के ऊपर, डिस्कों के ऊपर, मसल्स के ऊपर जितना भी लोड है सारे का सारा वो ख़त्म कर दिया जाए। तो उसकी जो फेवरेट पोजीशन है, आपकी जो लंबर एरिया है, जो फॉलो एरिया है, उसके नीचे सपोर्ट रख दें। और सपोर्ट कैसे रखनी है? हाथ की मदद से। शजीब भाई अपनी उठाएं, बिल्कुल। और ये रखना किस जगह पे है? ये बिल्कुल जो हमारी पेल्विस है, हड्डी है, इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा ऊपर, पेल्विस से ऊपर, लोअर लंबर एरिया पे बिल्कुल नीचे रख दें, रिलैक्स कर दें। ये वो हॉलो एरिया होगा जिस जगह पे पेशेंट की जो कमर है बेड के साथ टच नहीं करती जब भी वो सीधा लेटता है। यही रीज़न है कि ऐसे पेशेंट्स जब सीधा लेटते हैं तब भी उन्हें दर्द होता है, बैठते हैं तब भी दर्द होता है, चलते हैं तब भी दर्द होता है। तो आपकी सपोर्ट कहाँ पे आनी चाहिए? जो हॉलो एरिया है, L5 S1 L4 L5, उस एरिया की सपोर्ट आपने बढ़ानी है। और अगर आपको भी इस तरह की दर्द है जो कमर में हो, टांग में जाए या कोई और दर्द हो, तो हमें विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।